आने वाले 3 महीने झारखंड के युवाओं का महीना होने जा रहा है, क्योंकि हेमंत सरकार अपने बचे हुए योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार राज्य के युवाओं को कई तरह का नियुक्ति पत्र भी देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीने झारखंड के युवाओं के लिए है। जहाँ एक तरफ हेमंत सरकार युवाओं को रोजगार के बारे में सोचती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि समय से पहले झारखंड में चुनाव कराना चाहती है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य? चलिए हम आपको सुनाते हैं। तारीख को महालया है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, 3 तारीख को कलश स्थापना हो जाएगा प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा पर। 12 तारीख को दशमी है, 12 अक्टूबर को। 17 तारीख को कोजागोरी लक्ष्मी पूजो है, जो संपूर्ण संथाल परिवार से लेकर सिंहभूम, धालभूम, मानभूम के इलाके में होता है। इस रांची जिला में भी होता है, जो पचपरगना के इलाके, वो लक्ष्मी पूजा है। फिर 31 तारीख को अमावस्या है, काली पूजा है। 7 नवंबर को आपको दीपावली है, आपको छठ है। और हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ का, जो औद्योगिक क्षेत्र है, और खासकर सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे राज्य सरकार के जो काम करते हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो पहले बिहार से यहाँ पर कई सालों पहले, दशकों पहले यहाँ पर रहते आए, वो अपने पैतृक निवास जाते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जाते हैं अपने घर परिवार के संग छठ मनाने, क्योंकि ये बहुत पवित्र एक पर्व है। तो ऐसा कौन सा तिथि है 10 नवंबर के पहले जहां पर आप चुनाव करवा सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर में अस्थिरता लाने के लिए, जिला के पदाधिकारियों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये सारे कवायद हो रहे हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। हमारे पास 4 जनवरी तक का वक्त है। आप 10 नवंबर के बाद से आप 25 दिसंबर के पहले तक, जब बड़ा दिन शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ी पर्व के रूप में होता है, आप कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। लगभग 45 दिनों का आपके पास में बहुत सेफ डेट जोन। तो क्या मजबूरी है कि आज इस तरह का संदेश आ रहा है? ये किन के इशारे पर हो रहा है कि सरकार जब जब काम शुरू करे, सरकार गठन हुआ, अप्रत्याशित रूप से वैश्विक संकट आ गया कोरोना के नाम पर, हम उससे जूझे। पूरे देश में हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ, जीवन को बचाने में, जीविका उपार्जन में, लोगों को लाने में, लोगों को पुनर्स्थापित करने में कई योजनाएं शुरू हुई मनरेगा के साथ साथ। उसके बाद से लगातार आप ईडी घुसा रहे हैं। ईडी अब जब थोड़ा ढीला पड़ा,
सारी कलई खुल गई विपक्ष के ऊपर। जिस प्रकार पूरे देश में एक अभियान चलाया गया था, तो अब ईसी घुस गया। ये कहां तक संवैधानिक तौर पर सही है? परंपराएं नहीं होती है। आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन करवाते? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करवाते? आपको झारखंड क्यों नजर आता है? इसके पहले भी चुनाव होते रहे। जब हमसे 3 महीने पहले महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होता था, फिर हमारा चुनाव होता था, हमसे 3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता था, दिल्ली के चुनाव के 3 महीने के बाद बिहार का चुनाव होता था। ये शेड्यूल बना हुआ था। उस शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ करना हमको लगता है झारखंड के जनता के अस्मिता को छेड़ना, उनके अधिकारों से उनको वंचित करना है। सरकार जो डिलीवरी करना चाहती है, अभी अगस्त महीने से 15 लाख रुपए तक का उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। अबुआ, जो हमारा अबुआ आवास योजना है, जुलाई से शुरू हो गया। 200 यूनिट फ्री जुलाई से ही शुरू हो गया। 200 यूनिट फ्री बिजली। आप इस योजनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तैयार है नौकरियां युवाओं के लिए, आप उनको समर्पित क्यों नहीं करने देना चाहते? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? क्या डर है केंद्र सरकार को कि सब जगह काम हो लेकिन झारखंड में कोई काम ना हो पाए? क्योंकि झारखंड झुकना नहीं जानता। इलेक्शन कमीशन की ये भी परंपरा रही कि चुनाव घोषणा के पूर्व वो सभी स्टेक होल्डर से बात करती है। क्योंकि अभी डिप्टी कमिश्नर्स आए हैं, इसलिए उनके साथ हमारी मुलाकात होती भी कभी नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन जब निश्चित तौर पे जब माननीय चुनाव आयोग यहां पर आएगा, उस समय हम अपनी बात से उनको अवगत करवाएंगे। और इस बीच यदि और कोई जल्दबाजी करना पड़े तो उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन की आज की मीटिंग है, तो सरकार में आप कह रहे हैं कि अक्टूबर महीने में ही चुनाव होगा, तो आपको लगता है कि आप जो योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों को ना पहुंचे, इस वजह से ऐसा मतलब आपको लग रहा है कि ये? देखिए, केवल योजनाएं की लाभ नहीं, आप समय का चयन देखिए। आप श्रावण मास में यहाँ चुनाव संभव है, भाद्र में यहाँ चुनाव संभव है, आषाढ़ में है, कार्तिक माह के 10 तारीख तक संभव है। कोई भी कह दे कि यहां संभव है, तो हमको लगता है कि वो झारखंड के प्रति वफादार आदमी नहीं हुआ, वो हमारे संस्कृति के प्रति वफादार आदमी नहीं हुआ।